षष्ठम दिवस। आज हम 6वें दिन की कथा सुनेंगे। ये जो 7 दिन की कथा है अब वो पूरी होने आई है। कल कथा विराम हो जाएगी। हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। 5 सीढ़ियां पार कर ली और आज 6वीं पार करने वाले हैं। ये जो सीढ़ियां है ये हमें भगवान की ओर ले जाती है। कौन सी सीढ़ी? तो कहते हैं ये जो शिव महापुराण रूपी सीढ़ी है, श्रीमद् भागवत कथा रूपी सीढ़ी है, वो हमें भगवान की ओर ले जाती है, भगवान की ओर ले जाती है। भगवान कहते हैं जो संसार में व्यक्ति आया है उसे मेरा भजन पूजन करना ही पड़ेगा। उसके लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है मेरे भजन के अलावा। मेरे भजन के अलावा उसके लिए कोई दूसरा साधन है ही नहीं। भगवान ने हमें तन दिया तो हमें भगवान का कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। ये जो तन दिया है तो इससे भगवान का ही भजन करो। अगर इस तन का हम अच्छे से उपयोग करेंगे तो भगवान जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। संसार में जो आता है सबको लगता है कि हमें भगवान प्राप्त हो जाए, जल्द ही भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन हम ऐसा कुछ करते ही नहीं जिससे भगवान हमें प्राप्त हो जाए। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? अगर भगवान को प्राप्त करना है उसके लिए भगवान की कथा सुननी पड़ती है, भगवान का भक्त बनना पड़ता है। कोई भगवान का भक्त बन गया तो भगवान उसके पास दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आते हैं। हमारे पास कितना भी, लेकिन भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते। कहते हैं चाहे हम कितने भी अमीर हो, भगवान हमारे धन से प्रसन्न नहीं होते। नहीं लगे भगवान में अंतर नहीं। बस भगवान के अंदर इसकी इच्छा नहीं होती और हमारे अंदर इच्छाओं का पहाड़ होता है। हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो सब मिल गया तभी भी हमारी इच्छा बंद नहीं होती। कभी भगवान से मांगने की इच्छा हो तो भगवान हमें तुम ही चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांगे। भगवान हमारे धन के भूखे नहीं है, भाव के प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं
हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से तुम मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मुझे प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो है प्रेम। तुम मुझे प्रेम से भजो, मैं तुम्हारा भव से बेड़ा पार कर दूंगा। भगवान को लाखों करोड़ों रुपयों की कोई इच्छा नहीं है। भगवान क्या मांगते हैं? बस प्रेम मांगते हैं। इसलिए कभी भी भगवान की कथा में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो प्रेम के साथ जाओ। भगवान के मंदिर जाते हो, चार चीजें बहुत आवश्यक है। भगवान शिव के मंदिर जाते वक्त चार चीज बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी? तो कहते हैं पहली है एक लोटा जल। भगवान के मंदिर जाओ तो साथ में एक लोटा जल लेकर जाओ। दूसरी है बेलपत्र, और तीसरा है नैवेद्य। अगर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो जल्दी से जाओ, एक लोटा जल डालो, बेलपत्र चढ़ाओ और नैवेद्य दिखा दो, आ जाओ। इन तीन चीजों के साथ एक चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो है मन। भगवान के मंदिर जाते वक्त, कथा में जाते वक्त मन की बहुत आवश्यकता है। गंगा तो वेण सर्वेण मक्तारे पर्वतोपमे अमृत्यो चरेक्षोक्षम भावदृष्ट न शुद्ध्यते। अगर हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम भगवान के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा पाए, तो उनके लिए एक सब में सरल साधन, भाव दुष्टो न शुद्धते। बस भगवान को प्रेम के साथ, भाव के साथ एक बार देखो और भगवान को प्रणाम करो, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को पैसों से कोई मतलब नहीं है। बस भगवान के पास जाओ तो बिना कामना के जाओ, मन में कोई कामना मत रखो। अगर भगवान के मंदिर जाते वक्त हमारे मन में किसी चीज की कामना होगी, भाव होगा, तो भगवान हमें दे देंगे। ऐसा नहीं कि बस कामना ही हो, कामना के साथ साथ भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बहुत आवश्यक है। अगर हम भगवान को प्रेम के साथ बस एक बार देख लेते हैं, भगवान को निहार लेते हैं, तो भगवान हमारे सारे दुख दर्द मिटा देते हैं। भगवान ने भी कहा है, अगर कोई मेरा पूजन ना कर सके तो उसे मेरे भक्त का पूजन करना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं, मैं अगर किसी के वश में हूं तो वो मेरे भक्त के वश में। अगर कभी भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान से कहो, भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए। अगर मन में भक्ति होगी, श्रद्धा होगा, भाव होगा, तो भगवान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। यहाँ पर जितने भी भगवान के भक्त हैं,
उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि भगवान पीछे पीछे खींचे खींचे चले आ जाते हैं। जिस घर में एक भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो चाहे माता पिता हो, कोई भी हो, जिस परिवार में एक भी व्यक्ति अगर भगवान का भक्त बन जाता है तो वो अपने पूरे परिवार को तार देता है, अपने पूरे परिवार को तार देता है। कहते हैं सबको अपने बच्चों को नियम सिखाना चाहिए भगवान के मंदिर जाने का, भगवान का पूजन करने का, सबको नियम सिखाना चाहिए। और बच्चे सीखते किससे हैं? तो कहते हैं जैसा हम करते हैं हमारा देखकर हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर हम अच्छे से रहेंगे, रोज भगवान के मंदिर जाएंगे, तो बच्चे भी देखेंगे, बच्चे कहेंगे मम्मी पापा जाते हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे, तो हम भी जाएंगे। अगर किसी घर में अगर माता पिता अच्छे हो तो बच्चे अपने आप ही अच्छे होते हैं। सबको अपना अपना कर्म करना पड़ता है। कर्म ऐसी चीज है जिसे सबको करना पड़ता है, चाहे वो भगवान हो चाहे मानव। अगर भगवान इस संसार में आते हैं तो उन्हें भी कर्म करना पड़ता है, और जो हमने किया है उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ता है, हमें ही भोगना पड़ता है। हम जो कार्य करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो हमें इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में। अगर कोई पाप किया है तो उस पाप का दंड हमें अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है। कहते हैं अगर भगवान के मंदिर जाओ तो सारे संसार वासियों का ख्याल छोड़ करके बस भगवान में ही अपना मन लगाओ। भगवान से कहो भगवान आप मेरे और हम तुम्हारे। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं। भगवान के मंदिर जाते हैं तभी भी भगवान से कहते हैं भगवान बच्चे की नौकरी लग जाए, पति का ये काम बन जाए। अगर भगवान से हम कुछ मांगेंगे नहीं तो भगवान देखेंगे मेरे भक्त के मन में इच्छा तो बहुत सारी है लेकिन वो मांग नहीं रहा, तो बिना भगवान से कहे भगवान मुझे पूरा कर देंगे। वैसे ध्रुव जी, उनके मन में तो एक बड़े से राज्य की इच्छा थी, अपने पिता के राज्य पर राज करने की इच्छा थी, पर उन्होंने मांगी नहीं भगवान से। जब भगवान को पता चला कि मेरा भक्त ध्रुव मुझसे राज की कामना रखता है, तो भगवान ने बिना कहे ही वो इच्छा पूर्ण कर देते। इसलिए कभी भी भगवान के पास जाओ तो कुछ मत मांगो, क्योंकि भगवान अपने आप ही सब कुछ पूर्ण कर देते हैं, सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अगर हर कार्य अगर अपने अपने समय पर हो तो वो कार्य फलित होते हैं। हर काम अगर अपने अपने समय पर होगा तो उसका फल भी अपने समय पर ही मिलेगा। हम क्या करते हैं? पूजानम च शंकरम च कामनायाम सफलम निधि। भगवान के मंदिर में जाते हैं
भगवान के भजन पूजन में जाते हैं तो कामनाओं का पहाड़ लेकर जाते हैं अपने साथ। हमें ये चाहिए वो चाहिए। कभी भगवान से कुछ मत मांगना सीखो। अगर हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान देने में ज्यादा देरी नहीं करेंगे। अगर हमने भगवान से मांग लिया, कहा भगवान हमें ये चाहिए, तो भगवान देने में भी देरी करेंगे। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो। अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांगो। अगर भगवान से भगवान को ही मांगेंगे तो जब इच्छा हो, जिस चीज की इच्छा हो वो हम पूर्ण कर सकेंगे। इसलिए भगवान से भगवान को मांगो। देने वाला भी एक है, देने वाला एक है, देने वाले भगवान एक है। लेने वाले कितने हैं देखो। पूरा संसार भगवान से मांगता है। देने वाले एक है, लेने वाले अनेक है। हमें सब कुछ देता कौन है? भगवान राम, भगवान शिव। भगवान से कहो भगवान आप हमारे राजा हो और हम आपके सेवक। भगवान से कहो भगवान दाता एक राम, भिखारी सारी। दाता एक राम है, बस भगवान राम ऐसे है जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और हम संसारवासी एक हो गया कि दूसरा, हमें ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चा चाहिए। इस संसार में सब में ज्यादा अमीर है भगवान। सब में ज्यादा अमीर है भगवान। कैसे? तो कहते हैं हम एक दो की मदद करते हैं और भगवान पूरे संसार की मदद करते हैं। अगर कभी हमारे पास पैसा हो तो हम एक दो की मदद कर देते, लेकिन भगवान पूरे संसार वासियों की मदद करते। अगर भगवान से हमने कुछ मांगा, देने में देरी हुई तो विचार करो मन में, इतने सारे लोग हैं, सबको देते देते देर हुई जाती है, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। और जो चीज जल्दी मिल जाती है, बिना मेहनत करे हमें जो चीज प्राप्त हो जाती है वो चीज ज्यादा दिनों तक हमारे पास नहीं रहती। और जो मेहनत करने के बाद अपने बल पर लेते हैं वो जीवन भर तक हमारे पास रहती है, हमारी यादों में रहती है। इसलिए मेहनत करो। मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। कहते हैं भगवान का भक्त बनना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त बन गए तो अपने कार्य हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। चाहे भगवान के भक्त हो चाहे ना हो, सबको अपना अपना कार्य तो करना ही पड़ता है। हनुमान जी को देख लो, अभी तक कार्य करते रहते हैं। हमारा कार्य क्या है? एक ही तो काम है, बस भगवान का नाम जप करना। और संसार के अलग काम है। जैसे हम किसी देश में रह रहे हैं तो उस देश के नियम कानून को मानना पड़ता है। किसी शहर में रह रहे हैं तो वहां के जो नियम है, कानून है,
उसके साथ चलना पड़ता है। अगर हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही हम भगवान के देश में रह रहे हैं, तो भगवान के भी तो कुछ नियम हैं। भगवान ने भी तो कुछ नियम बनाए। कैसे नियम? तो कहते हैं एक नियम बनाए कि सबको, चाहे कोई कितना भी ज्यादा बिजी हो, उसे पूजन भजन करना पड़ता है। और आजकल हमें भगवान में ज्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं। अगर कहीं पर भजन हो, पूजन हो, हम क्या कहते? जाएंगे, बाद में जाएंगे। अगर कहीं पर भगवान का पूजन होता दिख रहा हो, भजन होता दिख रहा हो, बस उस भूमि को प्रणाम करके आने से हमें उसका सारा फल प्राप्त हो जाता है। जैसे हम पहले दिन से बता रहे हैं, कथा में आओ तो अपने साथ अपनी एक आसन लेकर के आओ। और कथा खत्म होने आई, विश्राम होने आई, 7 दिन पूरे होने आए। किसने किसने आसन लाई अभी तक? आसन किसने किसने लाई? हाथ खड़े करो। और जिसने नहीं लाई वो हाथ खड़े करो। अब जिसने आसन नहीं लाई वो हाथ खड़े करो। सबने लाई आसन। हम पहले दिन से बता रहे आसन लाओ, आसन लाओ। कहीं ऐसे जो कहते भूल गए, कल लाएंगे। कल करते करते 7 दिन बीत जाएंगे। कहते हैं अगर चाहे हम छोटा सा भी पूजन क्यों ना करें, तो आसन पर बैठकर करना चाहिए। बस भगवान का नाम जाप ऐसा है जिससे हम कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। चाहे चलते घूमते, चाहे काम करते करते, भगवान का नाम जाप हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे सूर्य की किरण होती है, वो अच्छी जगह भी पड़ती है और गंदी जगह भी पड़ती है। क्या सूरज की किरण अशुद्ध हो जाएगी? नहीं। और अग्नि सारे देवताओं का मुख है। अग्नि में ही हवन होता है। अगर कोई मानव मर जाता है तो उसे भी अग्नि में ही स्वा किया जाता है। तो अग्नि अशुद्ध होती है? अग्नि अशुद्ध नहीं होती। पानी अच्छी जगह भी है, गंदी जगह भी है। पानी अशुद्ध होता है? नहीं होता। ऐसा ही भगवान का नाम जाप है जिसे हम कहीं पर भी जाप कर सकते हैं। चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, चाहे घर में है, चाहे घर के बाहर है, चाहे शुद्ध है, चाहे अशुद्ध है। चाहे बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, भगवान का नाम जाप करने के लिए ना समय देखा जाता है ना कुछ। भगवान का नाम जाप तुम कैसे भी कर सकते हो। बस भगवान का नाम जाप करने के लिए भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम मुझे पैसे मत दो, बस मुझे एक चावल का दाना, एक बेलपत्र बस प्रेम से चढ़ाओ, उसमें मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस प्रेम की आवश्यकता है। मुझे 56 भोग मत खिलाओ,
बस एक शक्कर का दाना ही बस प्रेम से खिलाओ, उसमें भी खुश हूं। तुम मुझे एक बार प्रेम से अपना के तो देखो, मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को तार दूंगा। इसलिए कभी भी भगवान बनने की चाहत मत रखो। कंस कंस अपने आप को क्या कहता था? भगवान कहता था। अंत में उस